हेलो दोस्त। एक तरफ आरआरबी एनटीपीसी एक स्टूडेंट एक रिजल्ट का ट्विटर कैंपेन चल रहा है, दूसरी तरफ आरआरबी आपको जवाब पे जवाब दिए जा रहा है। एक और जवाब ऑफिशियल है, ऑफिशियल जवाब की बात कहेंगे जिसमें कटअप के बारे में बात किया है, मेरिट के बारे में बात किया है, वैकेंसी डिक्रीज वाला टर्म नहीं लिया है, पोस्ट प्रायोरिटी का लिया है, सीबीटी वगैरह के लिए क्लियरिफाई किया है। एक एक करके बहुत सारे क्वेरियों का जवाब दिया है। हालांकि उसमें कोई क्वेरी अभी भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर भी जो लिखा गया है उस चीज़ों को मैं ऑफिशियल मान के आपको दिखाना चाहता हूं। तो ट्विटर पे तो देखिए कुछ लोग कहे थे कि पिछली बार आपने तो भाग नहीं लिया था, अभी क्यों भाग ले रहे हैं। देखिए पिछली बार आपकी फंडामेंटल लाइन नहीं थी, बेसिक कर्तव्य था आरआरबी को कि टाइम से रिजल्ट ले, लेकिन अभी अधिकार का उल्लंघन है। आपने पेपर दिया है और पेपर दिए हुए कैंडिडेट में कुछ गड़बड़ी लग रही है, तो अपनी बात रखने का सभी लोगों को अधिकार है। तो मैंने बना के ट्विटर पे इसलिए कैंपेन में भाग लिया है। हालांकि मैं पहले भी क्लियर किया हूँ कि ट्विटर एक माध्यम हो सकता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट आरआरबी को ही देना है। और आरआरबी जहाँ तक सोचता है, जहाँ तक समझता है, उतना तो मुझे नहीं ज्ञान है। जिनको ज्ञान है वो तो कर लेंगे। तो चलिए ऑफिशियल क्या आया है उसके बारे में हम बात करते हैं। फिर से रेलवे का रिजल्ट के बारे में है, एकदम बिल्कुल देख लीजिएगा। एनटीपीसी सीबीटी 1 के बारे में एक बार इसको मैं पढ़ा दूँ पहले। हाँ, फिर उसके बाद है प्रोविजन लेट डाउन एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, और उसके साथ साथ रेलवे का क्लियरिफाई क्या क्या किया है वो चीज़ें पे है। पहले जो रिजल्ट ऊपर में सारा भूमिका है और उसके बाद नीचे सारा डिटेल है, सीरियल नंबर, मतलब एक से लेके जितने क्वायरी है लोगों का वो, दूसरा क्या कंसर्न है, और तीसरा क्या उसका रेलवे का व्यू है और क्या जवाब है उसके बारे में। तो चलिए एक एक करके देखते चलते हैं। पहला क्वायरी लोगों का था, समझिएगा इसको थोड़ा ध्यान से। जो चीज़ सही होगा मैं सही बोलूँगा, जो गलत होगा उसको गलत के टर्म में हम सोचेंगे। जो हमारी व्यू है, रेलवे इतना मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कैंडिडेट का बात करेंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट का क्वायरी था। एक मिनट इसको मैं नीचे ले लूँ थोड़ा, कि कैंडिडेट कह रहा है कि लेवल वाइज और पोस्ट वाइज रिजल्ट आनी चाहिए थी। तो हमने जो चैनल इस हमारे रेलवे लाइव चैनल पे हैं उन्हें पता होगा, पोस्ट वाइज ही कटअप आएगी, लेवल वाइज नहीं आएगी, क्योंकि लेवल वाइज पॉसिबल ही नहीं है। तो इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड करने का प्रोसीजर 13 मतलब पैरा 13 में हमने दिया था, उसके हिसाब से लेवल वाइज ही और 13 ग्रुप वाला जो पिछला क्लियरिफिकेशन में दिया था। और यहाँ रिजल्ट इज स्ट्रिक्टली एज पर प्रोविजन लेट डाउन दी नोटिफिकेशन, जैसा नोटिफिकेशन है वैसा ही रिजल्ट है। हम एग्री करते हैं इस बात को, मेरे तरफ से मैं सहमत हूँ। पोस्ट वाइज और लेवल वाइज होना चाहिए। मैं ये रिजल्ट आने से 1.5-2 साल पहले से बोलते आया हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ के बाद चलते हैं आगे, गलती कहाँ हुई है उस बात को हम नोटिस करेंगे, और नोटिस किस लिए हुआ है ये बताऊँगा। फिर कह रहा है कि कंसर्न, यहाँ से देखिएगा, कंसर्न हैव बीन एक्सप्रेस द रेलवे बोर्ड हैज बीन एग्जामिनेशन नोटिस मेंशन सीबीटी 1 विल बी क्वालिफाई एग्जाम, और कैंडिडेट 20 टाइम लिया जाएगा, वैकेंसी जितनी है उसके अगेंस्ट। इसका क्लियरिफिकेशन में देखिए कैसे गोलमोल जवाब है। देखिएगा कर यहाँ पे लिखे है कि वाइल द फर्स्ट एज सीबीटी इज ए कॉमन एग्जामिनेशन फॉर ऑल कैंडिडेट्स, बाकी पैरा हिसाब से 6 ग्रुप में होगा सीबीटी 2, ये लिखा हुआ है, ये नोटिफिकेशन में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू ऑल पोस्ट फॉलिंग द विथिन द सेम लेवल सेम भी कॉमन फॉर सेकंड स्टेज सीबी, देयरफॉर इफ कैंडिडेट इज एलिजिबल हैज बी ऑप्टेड द मोर देन वन पोस्ट। ये जो आपका नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है वही है, और यहीं से होती है गड़बड़, पूरी कहानी चेंज यहाँ से हो जाता है। ये कह रहा है कि हम पूछ रहे हैं कि 20 गुना कैंडिडेट लेना है, तो ये कह रहे हैं कि नहीं बहुत लेना है। इसका क्लियरिफिकेशन नीचे भी दिया है, क्लियरिफाई कर दिया है, हालांकि उसको भी हम समझेंगे। यहाँ पे कैंडिडेट का क्वेरी है कि 20 टाइम्स लेना है आपको कैंडिडेट को। अब ये कह रहे हैं कि पैराग्राफ में ऐसा लिखा था, ये ऐसा लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, आपको 20 गुना कैंडिडेट लेना है तो लेना है। अब यहाँ पे समझेंगे आगे क्या होगा, यहाँ भी इस चीज़ों को। फिर उसी में है, उसी का पार्ट है या अलग पार्ट है, तीसरा पार्ट है। कह रहा है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शुड बी डन फॉर 7 लाख कैंडिडेट नॉट 60 लाख रोल नंबर। ये आपका 2 का ही आगे वाला भाग है, कह सकते हैं कंटिन्यूएशन है। कह रहा है कि वेयर इज ए मेंशन दैट 7 लाख डिस्टिंक्ट कैंडिडेट विल गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज, सिंस सेकंड स्टेज कंसिडर सीबीटी 5 डिफरेंस लेवल
कैंडिडेट कॉलेज शॉर्टलिस्टेड फॉर मोर देन वन लेवल इज एलिजिबल, मेरिट एंड ऑप्शन ऑफ लिस्ट सेवन लाइक रोल नंबर हैंड विच सेम बी नेम बी अपीयर वन मोर देन वन लिस्ट। क्लियर हो गया। आरआरबी कह रहा है कि एक से ज़्यादा बार दिख रहा है इसलिए कि हमने उसकी एलिजिबिलिटी देखा है। बिल्कुल गलत है, ये एलिजिबिलिटी नहीं देखनी है। एक बार अगर पास हो गया कैंडिडेट, एक बार ही पास होगा, आपको एलिजिबिलिटी देना है, कोई इशू नहीं है। उसके एलिजिबिलिटी आपने लिखा है, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से होगी। यानी आपने 7 लाख कैंडिडेट लेना था। अगर एलिजिबल वो एक पोस्ट का है तो एक पोस्ट देगा, 2 पोस्ट का है तो 2 देगा, 3 देना है 3 देगा, 4 देना है 4 देगा, 5 देना होगा 5 देगा। लेकिन आपने यही, मैंने पहले वीडियो बना के लोगों को बता दिया है कि यही गलती हुई है बोडमर्स का। जो बोडमर्स ब्रैक आपका मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, जहाँ मल्टीप्लिकेशन लगाना था, जहाँ इन्हें गुना करना था वहाँ तो गुना कर दिया, 7 लाख कर दिया, लेकिन जहाँ पे डिवीज़न करना नहीं था इसको डिवीज़न भी कर दिया। यानी गुना क्या कर दिया इन्होंने, मैं बता दूं, 35,281 कैंडिडेट गुना 7। ध्यान से देखिएगा, ये होना चाहिए 7,50,000 कुछ कैंडिडेट, 5,060 या 70 कैंडिडेट। यहाँ तो गुना कर दिया इन्होंने, लेकिन इन 5,660 कैंडिडेट को इन्होंने अपने CBT को, यानी ध्यान से लिख लीजिएगा, CBT 2 को ईजी करने के लिए, क्या करने के लिए, आसान करने के लिए इसको डिवाइड कर दिया 5, 4, 3, 2। जितने लोग क्वालिफाई किए हैं, जो इन्होंने पहले जैसे बताया कि पॉइंट नंबर 2 में बताया कि मल्टीपल लोग सेलेक्ट हो गए हैं। यानी यहाँ पे जो डिवीज़न नहीं लगाना था, इस डिवीज़न को इन्होंने प्रयोग कर लिया। और इसका प्रयोग करने का कारण क्या है मैं बता दूं कि CBT 2 कम लोगों को लेना पड़े, पोस्ट चाहे खाली जाए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ा है। बस सिंपल सी कहानी बात है। आगे चलिए, आगे बताते हैं। RRB हैव बीन शॉर्टलिस्टेड candidate only 4 and 5 times notify vacancy. The shortlisted candidate done be post wise, level wise and same rate of 20 time of the notice vacancy. Elaborate to para number 13 notification. The list and obtain 7 lakh roll number which 20 time notify vacancy of इतना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कह रहा है कि 20 टाइम हमने लिया, यहाँ से ध्यान देखिएगा। और जहाँ 20 टाइम का लोग पूछा वहाँ पे जवाब ही नहीं दिया कि 20 टाइम हमने नहीं लिया, कोई डिक्लियर। तो यहाँ से ध्यान देखिएगा कि लिपापोती किया जा रहा है। यानी यहाँ पे कह दिया जा रहा है डायरेक्ट कि 20 टाइम वैकेंसी क्या लिया, 7 लाख के बारे में तो हमने नहीं बात किया है, 7 नंबर रोल नंबर ही लिया है। तो ये एग्री कर रहे हैं कि हमने रोल नंबर 7 लाख लिया है केवल, जो बिल्कुल गलत बात है। आप IAS भी एग्ज़ाम देखते होंगे, IPS भी देखते होंगे। इस एग्ज़ाम में भी प्रीलिमिनरी में अगर 7 लाख लेना है तो 7 लाख कैंडिडेट होते हैं, 7 लाख रोल नंबर नहीं होता है। और अगर कोई कहता है कि 7 लाख रोल नंबर लेके मैं सही ले रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से जितना मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, ये बिल्कुल गलत है। और इस कंसेप्ट को रेलवे अभी भी उसी पे बना हुआ है। चलिए, रेलवे का अधिकार क्षेत्र में है। उसके बाद फिर कह रहा है, आगे की बातें में कह रहा है कि 10 कैंडिडेट यूज ए फाइट फॉर 1 देन मोर पोस्ट, नाउ कैंडिडेट विल फाइट फॉर 10 पोस्ट। ये कह रहा है कि 3500 जो कैंडिडेट होंगे फाइनली वही सिलेक्टेड होंगे, 1 कैंडिडेट एक ही में होगा अपॉइंटमेंट, और मेरिट और प्रेफरेंस के अनुसार से हेन पोस्ट विल रिमेन वेकेंट। कह रहा है ना यहाँ पे, फाइनली दी अबाउट 35,000 डिस्टिंक्ट कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड एंड 1 कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड अगेंस्ट ओनली 1 पोस्ट डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट प्रेफरेंस, हेंस नो पोस्ट विल बी रिमेन वैकेंट। ये कैसे कह सकते हैं कि आपका वैकेंट नहीं होगा? 8 गुना कैंडिडेट किस में आपको लेना है? साइको में। आप कहाँ से ला देंगे? एप्टीट्यूड टेस्ट में कहाँ से 8 गुना कैंडिडेट ला देंगे? जब लोग आपके अभी ही 8 गुना से 10 गुना ले लिए हैं आपने CBT 2 में ही, तो कहाँ से आप कैंडिडेट 8 गुना ला देंगे एप्टीट्यूड टेस्ट में? एप्टीट्यूड टेस्ट में नहीं लाएंगे। और रिकॉर्ड है, रेलवे का हिस्ट्री है कि 40 से 50% लोग ही CBAT पास होते हैं। रेलवे ही बता दे। तो पहले ही 5 गुना कैंडिडेट, 4 गुना कैंडिडेट आ गए, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1.5 गुना बताना है। और 1.5 गुना कैंडिडेट में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेडिकल एग्जामिनेशन में 0.123 या 0.5 तक कैंडिडेट, हर 100 में 1-2 लोग मेडिकली अनफिट हो जाते हैं।
तो अभी भी बहुत कहानी है। रिमेन नॉट वैकेंट अभी नहीं कह सकता कोई भी, और ये भी नहीं कह सकता कि सारी की सारी भर ली जाएगी, दोनों चीज़ें अभी नहीं कह सकते। तो चलिए, रेलवे ने बोला है। उसके बाद है सम कैंडिडेट हैज़ बीन डिक्लेयर क्वालिफाइड फॉर मोर देन वन लेवल। तो ये तो पहले ही डिक्लेयर हो गया, इन्होंने कह दिया कि CBT 2 अलग होगा तो एक से ज़्यादा लेवल में हो जाएगा। लेकिन डिक्लेयर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एग्री करता हूँ, एक से ज़्यादा में डिक्लेयर होने चाहिए, लेकिन उसकी रोल नंबर एक बार ही काउंट होनी चाहिए, ओनली 1 बार काउंट होना चाहिए। अगला है कट ऑफ वेरी हाई। कट ऑफ हाई के बारे में लोगों का सवाल था, तो कट ऑफ कह रहा है कि 10+2 का ज़्यादा गया है, हाइयर गया है, किससे? ग्रेजुएट से। इसलिए कि ग्रेजुएट वाले 13 पोस्ट पे एलिजिबल थे और बाकी जो लोग थे 7 पे ही एलिजिबल थे 10+2 का। ये इनका कहना है। लेकिन मैं आपको कम से कम 10 से 20 RRB दिखा दूंगा जिसमें ग्रेजुएट की कट ऑफ ज़्यादा गई है, किससे? 10+2 के। तो ये तो लिखने का मतलब ही नहीं है, कचरा है, कुछ इसको मतलब नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है कि 10+2 हैवी हायर कट ऑफ देन वगैरह। एक आधे एग्जाम्पल आपको दिला देता हूँ इन्हीं के रिजल्ट में। मैं अपने चलता हूँ फाइल पे, 1 मिनट मैं आपको दिखा दूँ इन्हीं के रिजल्ट में। मैं अपना रिजल्ट तो बना नहीं सकता, इन्हीं की रिजल्ट में मैं दिखा देता हूँ। एक बार डाउनलोड से ले लेता हूँ, उठा लेता हूँ। कोई एक रिजल्ट ले लीजिए, गुवाहाटी का ले लीजिए, कहीं का ले लीजिए, जहाँ पे एक साथ मिले आपको। 1 मिनट, इलाहाबाद का भी रिजल्ट है या क्या नोटिस है? मैं कोई भी एक ले लीजिए, इलाहाबाद का ले लीजिए, मैं इलाहाबाद खोल रहा हूँ। कोई भी RRB आप ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। देखिए, ऊपर में लेवल 2 लिखा हुआ है, यानी 10+2 का पोस्ट है, और लेवल 3 10 का पोस्ट है। यहाँ पे देखिएगा कट ऑफ, लेवल 2 का कट ऑफ देखिए यहाँ पे क्या है, 94, 87, 91। और यहाँ पे देखिएगा नीचे में ग्रेजुएट में भी वही 93, 94, 88 है, यानी लेवल 6 है। ये लेवल 6 होगा स्टेशन मास्टर। और इसके लिए यहाँ पे देखिए लेवल 6 का कॉमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर का है, वैसे ही लेवल 2 का भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लेवल 2 का कट ऑफ ज़्यादा गया है, 10+2 का गया है और ग्रेजुएट का कम गया है, दोनों का गया है। ये RRB पे और पोस्ट पे डिपेंड है। जिसमें वैकेंसी ज़्यादा थी उसमें लेवल 2 का कट ऑफ ज़्यादा कम चला गया, और जिसमें वैकेंसी कम थी लेवल 2 का कट ऑफ कम चला गया, यानी कम ज़्यादा दोनों का है, ऐसा नहीं है। तो ये मैं बिल्कुल कहता हूँ कि ये बिल्कुल ये लिख रहे हैं बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। यहाँ कंसेप्ट था कि जितना पोस्ट बचा उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के कारण जो नंबर बढ़ा उसके बाद हुआ। फिर फाइनल था कि ग्रेजुएट कैंडिडेट आर गेटिंग अंडर बेनिफिट ऑफ बिकमिंग एलिजिबल फिर बोथ ग्रेजुएट एंड 10 ग्रेजुएट पोस्ट एंड दी लेवल बाई वैलिड विच सक्सीड टू डिफरेंट एग्जामिनेशन। तो ये तो सबको पता है कि ज़्यादा क्वालिफिकेशन ज़्यादा पोस्ट मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें गलत है। तो ये कह रहा है कि द इंटीग्रेशन ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर ग्रेजुएट 10+ पोस्ट हैन बी डन बी टाइम and energy also is a standard of 10+1 kept the 10+2 level not is a put in disadvantage level से only CBT 2 standard will be difference process। ये मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल सही है, इसमें कोई इशू नहीं है, 10+2 होने चाहिए। यानी पूरी नोटिफिकेशन में रेलवे को इतना कुछ नहीं करने की ज़रूरी है। मैं बताऊँ एक लाइन में, मुझे तो ज़्यादा रेलवे जैसा मतलब रेलवे में IAS करके जाते हैं, IPS करके जाते हैं, मैं तो एक साधारण सा यूट्यूब पे छोटी छोटी वीडियो 10 मिनट की बनाने वाला आदमी। यहाँ पे एक लाइन बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, CBT 1 का रिजल्ट एक कैंडिडेट को क्वालिफाई करा दीजिए आप, क्वालिफाई कराना है, और क्वालिफाई कराने के बाद क्या करना है, वो जितनी उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से उसको एलिजिबिलिटी दे दिया जाए। अब कुछ लोग कहेंगे, इस पे भी उनका भी जवाब अभी दूंगा, वो कहेंगे कि 7 लाख एक्चुअल कैंडिडेट लेंगे तो कोई कैंडिडेट 2 बार, कोई कैंडिडेट 3 बार, यानी 7 के बदले 17-18 लाख भी पेपर देंगे। तो पेपर लेने में क्या दिक्कत है RRB को? पेपर ही तो लेना है, वैकेंसी तो देना है 35,281 को ही। तो प्रॉब्लम क्या है? पेपर लेने के डर से क्या किसी को एक बार को 5 बार काउंट कर लेंगे, यानी एक पेड़ को 5 पेड़ हम काउंट कर लें तो सही है, और एक पेड़ के बदले 5 पेड़ के बदले 5 पेपर लेना पड़े, वो गड़बड़ है क्या? तो पेपर लेना है केवल CBT 1 में एक कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी एक बार, सब कुछ
कोई क्वेरी आपसे नहीं मांगेगा और बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कट ऑफ हाई गया लो गया नॉट मैटर। कुछ लोग कहते हैं कि कट ऑफ ज़्यादा चला गया इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। कट ऑफ ज़्यादा जाएगा कोई ग्राउंड नहीं है, कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, अच्छा लोग एग्जाम करेगा, कट ऑफ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में 20-25 नंबर बढ़ेंगे, कट ऑफ बढ़ जाएगा और सारी चीज़ें हैं इसमें। इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का भी एक जगह जिक्र किया है, मैं वो शायद मिस हो गया मुझे से। नॉर्मलाइजेशन का भी इन्होंने पार्ट कहा है कि नॉर्मलाइजेशन में अगर सम कैंडिडेट हैड बी डिक्लेयर हैं मोर देन पोस्ट, नॉर्मलाइजेशन की भी एक बात थी, मैंने वहाँ शायद मिस हो रहा है मेरे से। नॉर्मलाइजेशन की भी इन्होंने एक जगह बात किया था। तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो रेलवे का कहना सब कुछ सही है। मैं तो मानता हूँ सब कुछ सही है, पूरा कोई क्लियर नहीं देने का काम था। आपको एक ही क्लियर करना है, CBT 1 में 7 लाख कैंडिडेट पूरा कर दीजिए। हो सकता है कि CBT 2 में एग्ज़ाम की डेट, CBT 2 में एग्ज़ाम ज़्यादा लेना पड़े। आप लेवल वाइज लीजिए, जैसे लेना है आप लेना एलिजिबल करा दीजिए लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से, और CBT को एग्ज़ाम में 7 लोग को क्वालिफाई करा दीजिए। CBT 2 हो सकता है पहले आपने जो बनाया है 5 डे, हो सकता है ये आपको 10 डे लेना पड़े, कोई बात नहीं। लेकिन किसी के साथ ऐसा नहीं लगेगा कि आप रूल का वायलेशन कर रहे हैं। पैरा नंबर 13.2 दिखा रहे हैं और 1 दिखा रहे हैं, हाई कटअप क्यों गया, 10+2 का कटअप ज़्यादा और कम किया गया, ये सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी एक सवाल है और एक ही आंसर है कि कैंडिडेट को क्वालिफाई करा जाए। यानी लोगों का मांग है एक स्टूडेंट एक रिजल्ट, कोई गलत नहीं है, सिंपल सी फार्मूला है। और मैं कहता हूं कि लेवल वाइज ही कटअप होगी, पोस्ट वाइज ही कटअप होगी। और अभी भी अगर आप लेवल वाइज की बात कर रहे हैं, कभी लेवल वाइज ही लिख दे रहे हैं, कभी पोस्ट वाइज लिख दे रहे हैं, ये भी कन्फ्यूजन है। एक लेवल में अगर 3 कैटेगरी है तो तीनों का कटअप अलग अलग है और हर कैंडिडेट हर कैटेगरी के लिए क्वालिफाई नहीं है। कोई 1 का है, कोई 2 का है, कोई 3 का है या कोई सभी का है। तो यहाँ भी कन्फ्यूजन एक क्रिएट हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।